Hello students, I am Naresh Kumar Goad, Maths faculty at Resonance. Today we are going to start a chapter that is name is pair of linear equation in two variables. Okay, ये क्लास 10th का टॉपिक है. Okay, so start करते हैं. देखिए, first we take the standard form of linear equation in two variables. Okay, so linear equation in two variables, linear equations means the highest power of variable that should be 1. Okay, highest power of variable जो है वो आपके पास 1 होना चाहिए in two variables, so x and y. So इसका जो standard form होगा that will be ax plus by plus c equal to 0. Okay, that is the standard form of a linear equation. If we talk about the coefficient of x, then coefficient of x it will be a, coefficient of y it will be b, and c will be the constant. Clear है? ABC, if we talk about the ABC are the real number. Okay, they belongs from the real number. Okay, in case of a linear equation a and b cannot be equal to 0. Okay, a and b जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकते आपके पास. नेक्स्ट बात करें, देखिए ax plus by plus c equal to 0. ये आपके पास एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म है. देखिए इसकी कुछ कंडीशन लेते हैं, a नॉट इक्वल टू 0 और इसमें वैल्यू ऑफ b जो है वो 0 पुट कर देते हैं. यहां पर 0 मल्टीपल, तो ये जो टर्म है वो कंप्लीट क्या हो जाएगा 0. आपके पास जो रिमेन इक्वेशन होगी x प्लस सी इक्वल टू 0. ओके, x के फॉर्म में जो इक्वेशन है तो वो ऑलवेज क्या होगी, इट विल बी द लाइन दैट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस. अगर आपके पास जो इक्वेशन है उसमें y वेरिएबल नहीं, y का कोफिशिएंट नहीं है या y वाली टर्म नहीं है, तो 100% वो जो इक्वेशन होगी दैट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस. ओके, लेकिन कांस्टेंट टर्म c इज नॉट इक्वल टू 0, c 0 नहीं होना चाहिए. सेम कंडीशन a इक्वल टू अगर आप 0 करते हो तो यहां पर ये किस फॉर्म में आ जाएगा आपके पास by प्लस सी. ओके, by प्लस सी, बट c इज नॉट 0. ध्यान रखना, a 0 है, b इज नॉट 0. क्लियर है? सो इस कंडीशन में जो इक्वेशन होगी वो y इक्वल टू समथिंग कुछ होगा, तो ये पैरेलल हो जाएगा किसके, x एक्सिस के. देखिए इसकी इक्वेशन आप चाहे तो a को ट्रांसफर करोगे तो x इक्वल समथिंग कोई भी नंबर आ जाएगा. ठीक है, x इक्वल टू a कोई नंबर हो सकता है, तो ये हमेशा जो है वो पैरेलल होगा. किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के. सेम एज इट इज y इक्वल समथिंग अगर कोई नंबर है आपके पास तो ये पैरेलल हो जाएगा किसके, x एक्सिस के पैरेलल होगा. नेक्स्ट वन, a b दोनों 0 नहीं है, बट इन दिस कंडीशन c इज इक्वल टू 0. c इक्वल टू 0 है, सो आपके पास जो इक्वेशन फॉर्म होगी दैट विल बी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड a linear equation in which value of constant that is 0, then it will be pass 100% from the origin. तो ये कहां से पास होगी, origin से पास होगी आपके पास. ओके, नेक्स्ट वन देखिए, एक इक्वेशन है a नॉट इक्वल 0, b नॉट इक्वल टू 0 एंड c इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0. ओके, देन इक्वेशन विल बी ऑफ द फॉर्म ऑफ. तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बताई थी आपको स्टार्टिंग में, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है. क्लियर है? नेक्स्ट वन देखिए, इसके सॉल्यूशन आपने पढ़े हुए 9th क्लास में. अगर एक सिंगल इक्वेशन है आपके पास, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन देयर विल बी इनफाइनाइट. ओके, एक लीनियर सिर्फ एक इक्वेशन होनी चाहिए आपके पास तो इनफाइनाइट होंगे. नेक्स्ट बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. ये आपके पास क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ linear equation in two variables. That is pair of linear equation in two variables. तो सेम देखिए ax by plus c उसी फॉर्म में है, बट इनके कोफिशिएंट चेंज हो जाएंगे. a1x plus b1y plus c1 equal to 0, that will be the first equation. एंड सेकेंड इक्वेशन सेम इसी फॉर्मेट में होगी, बस उसके कोफिशिएंट इट में भी चेंज.
वेरिएबल सेम रहेंगे बट कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट चेंज हो सकते हैं। A1 B1 C1 A2 B2 C2 इनके कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट हो जाएंगे आपके पास। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब आपको सोल्व करना है इक्वेशंस को। सोल्व करने का मीन देखिए, पहले तो सोल्व करने का मीन क्या होता है? सोल्व करने का मतलब सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x कोमा y, ordered pair of xy means x, y which satisfy both of the equation, जो दोनों इक्वेशन को क्या करे? सेटिस्फाई करे। जैसे 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 आपके पास क्या है? एक नंबर है, ठीक है। और एक इक्वेशन में और लेता हूं यहां पर x माइनस 3y। ओके, ये आपके पास है और ये ले रहे हैं अपन -7। क्लियर है? ये 2 इक्वेशंस मैंने लिए हैं। और सपोज अगर मैं यहां पर x की वैल्यूज 2 एंड 3 इसमें पुट करता हूं, देखिए 2 फर्स्ट इक्वेशन के लिए मैं पुट कर रहा हूं, सो 2 इंटू 2 दैट विल बी 4 प्लस y के प्लेस पर 3 पुट किया, कितना आया? 7। ओके, और इसकी वैल्यू राइट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम है। इसका मीन है ये इसको क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। सेम प्रोसेस सेकंड इक्वेशन के लिए भी देखा जाए तो x के प्लेस पर मैंने 2 पुट किया एंड 3 इंटू वाई के प्लेस पर 3, सो दैट विल बी 9। कितना आंसर देगा ये? -7। देख सकते हो इसका सॉल्यूशन भी कितना दे रहा है? -7। सो फॉर द इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 एंड x माइनस 3y इक्वल टू -7, ऑर्डर्ड पेयर 2,3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है बोथ ऑफ द इक्वेशंस को। सो 2,3 विल बी द सॉल्यूशन फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ओके, इसके लिए क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो अब आपको सोल्व करने हैं। सोल्विंग करने के इसके जनरली 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज दैट इज एल्जेब्रिक मेथड एंड सेकंड दैट इज ग्राफिकल मेथड। ओके, इफ इट क्लासिफाई फर्दर द एल्जेब्रिक मेथड, तो 3 मेथड आपके पास आते हैं। फर्स्ट वन है आपके पास एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ओके, और इसको शॉर्ट में सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोल देते हैं। सेकंड वन होगा आपके पास एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। ओके, or same as it is also called as elimination method, and third one is elimination by cross multiplication. okay, and एक आएगा आपके पास graphical method। ठीक है, ये algebraic यहां पर नहीं आएगा, graphical method है ये आपके पास। तो सेकंड वन हो जाएगा आपके पास graphical method। क्लियर है? नेक्स्ट वन देखिए, अब क्वेश्चन आता है आपके पास सोल्व यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, आपको इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सोल्व करना है। ओके, देखिए अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का मीन क्या होता है कि 2 इक्वेशन आपके पास होगी, x एंड y में 2 इक्वेशन होगी। आपको क्या करना है? एक इक्वेशन को रीराइट करना है। ओके, मींस एक इक्वेशन से आपको वैल्यू ऑफ x या फिर आप वैल्यू ऑफ y फाइंड आउट करके और उसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे इन द अदर इक्वेशन। आप चाहें तो फर्स्ट इक्वेशन से आप फाइंड कर सकते हैं वैल्यू ऑफ x और सेकंड में पुट कर सकते हैं, या फिर अगर आप सेकंड से फाइंड आउट करोगे सो यू हैव टू पुट इन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, सो देखिए ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 को मैं यूज करता हूं और यहां से मैं x या y जो भी वैल्यू आपको सुटेबल लगे आप वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो यहां से देखिए अगर मैं सपोज x का वैल्यू फाइंड आउट करूंगा सो सबसे पहले 3y को ट्रांसफर करना पड़ेगा आपको। सो 22 माइनस 3y। ओके, 2x है सो यहां पर आप x पुट कर सकते हो, सो डिवाइड बाय 2, ये आपके पास हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है फर्दर? आपको यहां पर वैल्यू देखिए x के लिए आपने फॉर्म किया इसे, सो आपको वैल्यू ऑफ y आप अपने अकॉर्डिंग इसमें पुट करिए। क्लियर है? सो वैल्यू ऑफ y मैं यहां पर पुट कर रहा हूं, देखिए सॉरी ये तो ग्राफिकल के लिए करेंगे। इसमें आप क्या करोगे? ये जो वैल्यू ऑफ x मिला है, ये जो वैल्यू ऑफ x मिला है इसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है इन इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। देखिए 2 में x के प्लेस पर सो 3 मल्टीपल और ये एज इट इज आ जाएगा आपके पास 22 माइनस 2y अपॉन
22 माइनस 3y, ये होगा आपके पास 22 माइनस 3y डिवाइड बाई 2, ओके, x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ओके। इसे आप सोल्व करोगे, देखिए एलसीएम लेते हैं इसका, आपने एलसीएम लिया, दैट विल बी 2, ओके, एंड दैट विल बी 66 माइनस 9y and minus 4y, that will be equal to 7. Again you have to cross multiply, so 7 multiple 2, that will be 14, okay, and it will be 66 minus 9 and 4, that will be 13. So 66 minus 13y, okay, 13y as it is आपके पास है, 14 minus 66 आप ट्रांसफर करोगे, so that is minus 52 and that is minus 13, okay. सो वैल्यू ऑफ y, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 13 से ये हो जाएगा 4 टाइम, सो वैल्यू ऑफ y आपको ऑब्टेन होता है यहां से कितना, 4, ओके। वैल्यू ऑफ y आपको ऑब्टेन हुआ। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ y आप पुट कर दीजिए किसमें, इन इक्वेशन नंबर 3 है आपके पास, ये 3 में। सो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, तो 3 में पुट कर रहा हूं, देखिए 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12, सो x दैट विल बी 22 माइनस 12 डिवाइड बाय 2, सो 22 माइनस 12 दैट विल बी 10, 10 डिवाइड बाय 2, सो यू गेट 5, ओके। सो फाइनल आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा x दैट विल बी 5 और y जो मिलेगा दैट विल बी 4, तो ये आपके पास कंप्लीट इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मीन यही है, आप एक इक्वेशन को x के लिए या y के लिए फॉर्म करिए और उसकी जो वैल्यू है वो अनदर इक्वेशन में आप पुट करिए, क्लियर है। सो आपके पास जो एक नंबर है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, एक वेरिएबल सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो देखिए कंप्लीट आपके पास y के फॉर्म में आ गई, y के लिए आप सोल्व किया, y के लिए तो आपने y को यहां से ऑब्टेन कर लिया, y की वैल्यू आप अगेन पुट कर दीजिए, क्लियर है। सो दैट वाज द सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट लेते हैं एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, ओके। नेम से पता लग रहा है आपको इसके कोफिशिएंट को क्या बनाना है, इक्वेट करना है, इक्वल फॉर्म करना है, और फिर आपको क्या करना है, एलिमिनेट। जिसको आप इक्वेट करोगे, जिसको इक्वल बनाओगे, उसे ही आपको क्या करना है, एलिमिनेट, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे लेते हैं इसको, 11x माइनस 6y, 11x माइनस 6y इक्वल टू 28, ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 1, क्लियर है। नेक्स्ट वन था आपके पास 5x माइनस 3y इक्वल टू 19, ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 2। देखिए अब इसको सोल्व करना है आपको यहां पर x या y के किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट को आप क्या कर सकते हो, इक्वेट कर सकते हो। आप चाहें तो x के कोफिशिएंट को 11 एंड 5 को आप इक्वेट कर लीजिए। देखिए 11 और 5 को अगर आपको इक्वेट करना है, इनका एलसीएम लीजिए, 55 होगा, सो 11x इट शुड बी मल्टीप्लाई बाय 5, 55 फॉर्म करने के लिए, और 5 है तो इसको 11 से करना पड़ेगा, बट ये कुछ ज्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो जो छोटे हैं कोफिशिएंट उनको आप सेम बना सकते हो, आपकी वैल्यू पर, आपके आंसर पर कोई फैक्ट नहीं पड़ने वाला, क्लियर है। सो यहां पर देखिए 6 एंड 3, 6 और 3 का अगर आप एलसीएम लेते हो, देखिए अगर आप एलसीएम लेते हो 6 एंड 3 के लिए, सो एलसीएम हो जाएगा 6, तो 6 को आपको 6 फॉर्म करना है, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 8 बाय 1, और 3 से आपको 6 फॉर्म, सो मल्टीप्लाई बाय 2। सो फर्स्ट इक्वेशन को आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड इक्वेशन को 2 से, ओके। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1 एंड इक्वेशन 2 बाय 2, ओके। किसी भी इक्वेशन को अगर आप मल्टीपल करते हो तो उसका ईच एंड एवरी टर्म विल बी मल्टीप्लाई, सो 1 से मल्टीपल करेंगे, कोई फैक्ट पढ़ना नहीं है, सो 11x माइनस 6y दैट इज इक्वल 28, दैट विल बी इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट वन 2 से आप मल्टीपल करोगे, देखिए 2 इंटू 5 दैट विल बी 10x, फर्दर 3 इंटू 2 दैट विल बी 6y, एंड नेक्स्ट वन इट विल बी 9 इंटू 2 दैट इज 38।
ये आ जाएगा आपके पास 38, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। अब आप देखिए y को आपने इक्वेट किया, y इक्वेट हो गया। अब आपको इसको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए देखिए यहां पर क्या होगा कि इनके साइन या तो सेम होंगे या डिफरेंट होंगे। अब आपको इसको एलिमिनेट करना है तो आपको क्या करना होगा, साइन चेंज करना होगा। और साइन चेंज मींस आप क्या कर सकते हो, माइनस। तो ध्यान रखना दोनों के साइन सेम है। सपोज दोनों पॉजिटिव है जिनको आपने इक्वेट किया है, वो दोनों अगर सेम साइन के हैं तो आप इक्वेशन को माइनस कर लीजिए, और अगर दोनों डिफरेंट साइन के हैं तो आप सीधा उसको क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। देखिए दोनों माइनस के हैं, अगर आप इसको ऐड करोगे तो दोनों माइनस माइनस -12 फॉर्म कर लेंगे। तो आपको क्या करना होगा, इसको सब्ट्रैक्ट। ओके, सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। ठीक है, देखिए इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं 3 में से। थर्ड इक्वेशन है 11x - 6y दैट इज 28, और फोर्थ इक्वेशन 3 है 4 है आपके पास, दैट इज 10x - 6y दैट इज 38। आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन चेंज होगा। 10x पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है। देखिए -10x और -6y एंड +6y ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 11x - 10x सो इट विल बी x, 28 - 38 सो इट विल बी 10। सो x जो ऑब्टेन होगा वो आपके पास 10। देखिए इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। जिसको आपने इक्वेट किया था वही एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट x इक्वल टू -10 आप किसी में पुट कर दीजिए, 1 2 3 4 जो भी आपको सुटेबल लगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट x इक्वल -10 इन इक्वेशन 1। देखिए इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, सो 11 इंटू एक्स मीन्स 10, सो ये हो जाएगा -110 - 6y एंड दैट इज इक्वल टू 28। ये आपके पास है 28। इसे सोल्व करोगे, ट्रांसफर करोगे आप इधर, तो ये हो जाएगा -6y और ये हो जाएगा 138। y आपको फाइंड करना है 138 अपॉन -6। देखिए 6 2 जा और 6 3 जा, सो वैल्यू ऑफ y ऑब्टेन हो गया यहां से -23। ठीक है, तो यहां से फाइनल आंसर मिल जाता है आपको x इक्वल -10 एंड y दैट इज इक्वल टू -23। सो ये हो जाएगा आपके पास फाइनल आंसर। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ आपके पास, सोल्व करना आपको 3x + 2y = 8 एंड सेकेंड दैट इज 6x - 4y = 9। देखिए फर्स्ट के लिए आपको बाउंड किया था कि यू हैव टू सोल्व इट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकेंड के लिए आपको बाउंड किया था दैट यू हैव टू सोल्व इट बाय एलिमिनेशन मेथड। लेकिन यहां बाउंडेशन नहीं है, तो जो भी आपको सुटेबल लगे आप उसे उसके थ्रू इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास। सॉल्यूशन इसका करते हैं, देखिए 3x + 2y दैट इज इक्वल टू 8, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा आपके पास 6x - 4y दैट इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो जो भी मेथड आपको सुटेबल लगे आप इसे सोल्व कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो देखिए यहां पर अगर आप इसे एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से करते, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट से करते हो, तो देखिए आपको इक्वेट करना होगा। देखिए 2 है, इधर 4 है, सो इसको आप किससे मल्टीपल कर सकते हो, 2 से। इसको 1 से मल्टीपल कर सकते हो, सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 1। ओके, 1 को 2 से करेंगे, देखिए 3 इंटू 2 दैट विल बी 6x प्लस 2 इंटू 2 दैट इज 4y एंड 8 इंटू 2 दैट इज 16। क्वेश्चन नंबर इक्वेशन थर्ड, इसको 1 से मल्टीपल करोगे एज इट इज आएगा आपके पास 6x - 4y एंड दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 2 दैट इज 18। ओके, दिस इज इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो ये आपके पास 8 और इसको आपने मल्टीपल नहीं किया, सॉरी, ये यहां पर आपके पास 9 ही होगा ये।
इसको आपने एज इट इज रखा है, ठीक है। तो अब देखिए इसको सोल्व करते हैं यहां से, तो दोनों आपने y को क्या किया, सेम बना लिया, तो आपको ऐड करना है इसमें। देखिए दोनों के साइन डिफरेंट है, साइन डिफरेंट है, सो यू हैव टू ऐड बोथ ऑफ द इक्वेशन बाय एडिंग इक्वेशन 3 and 4। देखिए 3 and 4 को ऐड करोगे, सो 4y एंड माइनस 4y ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 प्लस 6 ये हो जाएगा 12x, और 16 प्लस 9 ये हो जाएगा आपके पास 25। सो 12x दैट विल बी इक्वल टू 25, x आपको फाइंड आउट करना है, सो दैट विल बी 25 डिवाइड बाई 12। ओके, ये एक्सेप्ट हुआ, आप किसी में पुट कर सकते हैं, सपोज 1 में पुट करते हैं, तो सब्स्टिट्यूट x इक्वल 25 बाई 12 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं इसे, सो देखिए 3x, सो 3 मल्टीपल 25 बाई 12 प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 8। देखिए 3 से ये 4 टाइम, ओके, एलसीएम लोगे आप इसका 4 का, आप एलसीएम लोगे 4, सो दैट विल बी 25 प्लस 4 इंटू 2 दैट विल बी 8y इक्वल टू 8। ओके, अगेन आप इसे सोल्व करते हो, सो 8 इंटू 4 32, 25 को आप ट्रांसफर करोगे, सो 7, सो वैल्यू ऑफ y यहां से obtain हो जाएगा आपको 7/8। तो ये 2 वैल्यूज obtain होती है आपको, x दैट इज 25/12 एंड y दैट इज 7/8। ओके, सो x इक्वल 25/12 एंड y दैट इज इक्वल टू 7/8। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको मिलती है यहां से। तो अगर आपको बाउंड नहीं किया गया है, सो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी मेथड को यूज कर सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, देखिए एक क्वेश्चन इस टाइप से भी क्वेश्चन फॉर्म होते हैं आपके पास, सोल्व करना है आपको 5/x-1 प्लस 1/y-2 दैट इज इक्वल टू 2, एंड सेकेंड गिवन है 6/x-1 और -3/y-2 दैट इज इक्वल टू 1। देखिए इस टाइप को क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके पास, फर्स्ट में लिखा हुआ है 5/x-1 5/x-1 प्लस 1/y-2 दैट इज इक्वल टू 2। ओके, एंड सेकेंड में आपको गिवन है 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल टू 1। यही है आपके पास क्वेश्चन। देखिए 6/x-1 माइनस 3/y-2 दैट इज इक्वल टू 1। देखिए इसको सोल्व करते हैं, तो यहां पर आपको क्या करना है, जो आप इसे क्या लिख सकते हो, 5/x-1 है, इसे आप इस टाइप से लिख सकते हो 1/x-1, और सेम आपके पास ये हो जाएगा 1 इंटू 1/y-2 दैट इज इक्वल टू 2। तो अगर इसको आप किसी अनदर वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर दो, सपोज इसको मैंने a से सब्स्टिट्यूट कर दिया, सो ये बन जाएगा आपके पास 5a, इसको मैंने b से सब्स्टिट्यूट कर दिया, सो 5a प्लस b दैट विल बी इक्वल टू 2। क्लियर है, यहां से a फाइंड आउट करेंगे, a एंड b, और यहां से वापस x और y आपको मिल जाएगा यहां से। तो एज ए इंटरमीडिएट यहां पर 2 वेरिएबल्स और यहां पर लेकर के आने आपको। ओके, सो देखिए चलिए देखिए, तो यहां पर आपको अज्यूम करना है, लेट 1/x-1 दैट इज a, 1/y-2 दैट इज इक्वल टू b। क्लियर है, सो यहां पर इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन होगा 5a प्लस b दैट इज इक्वल टू 2,
ओके, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड होगा आपके पास 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो 2 इक्वेशन फॉर्म हो गई, a एंड b में 2 इक्वेशन फॉर्म हो गए, तो आप जो भी सुटेबल लगे आप अपने अकॉर्डिंग उसको सोल्व कर सकते हो। देखिए फर्स्ट इक्वेशन का b का कोएफिशिएंट अगर आप देखते हो तो ये 1 है, सो ये मल्टीपल 3 हो जाएगा और ये मल्टीपल 1 हो जाएगा। ओके, सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 1। ओके, इसे 1 से मल्टीपल करेंगे, देखिए 5a, सॉरी 3 से करोगे आप, सो ये हो जाएगा 15a प्लस 3 से b मल्टीपल होगा, सो इट विल बी 3b एंड दैट इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 3। सेम एज इट इज यहां पर आप पुट करोगे, सो इट विल बी 6a माइनस 3b दैट इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 4। देखिए साइन जो है वो डिफरेंट है, आपने जिसको इक्वेट किया है उसके साइन डिफरेंट है, सो यू हैव टू एड बोथ ऑफ द इक्वेशन। ओके, सो बाय एडिंग इक्वेशन 3 and 4, by adding equation 3 and 4, 3 and 4 को आप ऐड करते हो, देखिए प्लस 3b एंड माइनस 3b ये कैंसिल आउट होगा, 15 प्लस 6 21 और इधर 6 प्लस 1 7, सो दैट विल बी 21a दैट इज इक्वल टू 7। यहां से आप a फाइंड आउट करोगे तो 7 अपॉन 21 आप कैंसिल आउट करोगे, सो ये हो जाएगा 1/3। वैल्यू ऑफ a obtain होगा यहां से 1/3। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1 और 2। सो पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, बाय सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। ओके, देखिए 1 में मैं पुट कर रहा हूं यहां पर, सो 5a, सो इट विल बी 5 इंटू 1/3 प्लस b दैट इज इक्वल टू 2। b फाइंड आउट करना है आपको, सो 2 यहां पर ये फॉर्म होगा आपके पास 5 इंटू 1 5/3, इसको आपने ट्रांसफर किया, सो दैट विल बी 5/3। एलसीएम लोगे आप इसका, सो इट विल बी 3 6 माइनस 5, अगेन ये मिल जाएगा आपको 1/3। वैल्यू ऑफ a that is 1/3 and value of b that is also 1/3। okay, so a and b ये आपके पास था, so 1 upon x minus 1, now 1 upon x minus 1 किसके इक्वल था, a के इक्वल। नाउ वैल्यू ऑफ a आप पुट करोगे, so that is 1/3। क्रॉस मल्टीपल अगर आप करते हो इसको, so x minus 1 that is 3, x फाइंड करोगे, so 3 plus 1 that will be 4। ओके, एंड सेम प्रोसेस 1 अपॉन y माइनस 2 किसके इक्वल है, ये y माइनस 2 ये b के इक्वल है, सो आप वैल्यू ऑफ b यहां से पुट करोगे 1/3। अगेन y माइनस 2 दैट इज 3, सो वैल्यू ऑफ y obtain हो जाएगा यहां से आपको कितना 5। ठीक है, सो ये फाइनल वैल्यूज आपको मिलती है, x इक्वल टू 4 होगा आपके पास एंड y कितना हो जाएगा आपके पास 5। ठीक है, तो यहां पर देखिए कुछ वैल्यूज यहां पर ऑटोमेटिक आपको सेम विजिबल हो जाएगा। ठीक है, सेम विजिबल हो जाए, या फिर इस टाइप से अगर आपके पास डिनोमिनेटर में है वेरिएबल, सो उसको आपको अज्यूम करके ही आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट वन देखिए ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड पे क्वेश्चन है आपके पास, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। ठीक है, इक्वेशन दे रखी है आपको x माइनस वाई प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। नेक्स्ट डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। यहां पर ट्राइंगल फॉर्म होगा, उस ट्राइंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं। ठीक है, और जो किसके साथ बन रहा है, लाइंस और एक्स एक्सिस के साथ। ओके, और जो ट्राइंगुलर रीजन होगा उसको आपको क्या करना है, शेड करना है। ठीक है, तो देखते हैं इनको, x माइनस वाई प्लस 1, 2 इक्वेशन है आपके पास। फर्स्ट है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इसे आप x के लिए फॉर्म करोगे, सो ये हो जाएगा y माइनस 1। क्लियर है,
नेक्स्ट वन देखिए, इसमें आपको एक्स एंड वाई की वैल्यूज पुट करते हुए चलना है, एक्स वाई, क्लियर है। इफ इसमें सपोज अगर मैंने y इक्वल टू 0 पुट किया, सो 0 -1 वैल्यू ऑफ x आपको ऑब्टेन होगा -1, ठीक है। तो y 0 ये हो गया आपके पास -1। सेकेंड वन, इफ y आपने अगर यहां पर 1 पुट किया, सो देखिए 1 -1 दैट विल बी 0, सो x विल बी 0, ओके। y 1 पुट किया आपने तो ये 0 हो जाएगा। थर्ड वन, इफ y इज इक्वल टू 2 अगर आप यहां पर पुट करते हो, सो देखिए x 2 -1 x हो जाएगा आपके पास 1, तो y 2 पुट किया आपने तो x हो गया 1। सो यहां पर अगर आप इनको पॉइंट्स लेते हो तो ये पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको। फर्स्ट पॉइंट -1, 0, सेकेंड पॉइंट मिलेगा आपको 0, 1, और पॉइंट C या थर्ड पॉइंट जो है वो मिल जाएगा आपको 1, 2। सेम इसी टाइप से जो सेकंड इक्वेशन आपके पास दे रखी है, सेकंड इक्वेशन क्या थी आपके पास? सेकंड इक्वेशन है 3x + 2y - 12। सेकंड इक्वेशन है 3x + 2y - 12 = 0। इसे भी आप फॉर्म करना चाहो, सपोज अगर आप इसे फॉर्म करना चाहें y के लिए अगर फॉर्म करें इसको, तो क्या हो जाएगा ये 12 - 3x / 2, ओके, ये फॉर्म हो जाएगा। इसके लिए अगर आप वैल्यूज फाइंड आउट करते हो x एंड y, x y, देखिए x अगर आप 0 पुट करते हो इसमें, सो 12/2, सॉरी देखिए ये मिस्टेक हो सकती है, वैल्यू ऑफ x पुट करना था 0, बट मैंने वहां पर y के प्लेस पर पुट कर दिया है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है एग्जाम में। देखिए x आपने 0 पुट किया, सो 12 / 2 y 6 होगा, ओके। इफ x = 0 देन y मिल जाएगा आपको 6, ओके। सेकंड चेंज करते हैं यहां पर, x = देखिए अगर आप 1 पुट करते हो तो 12 - 3 9/2 पॉइंट में आएगी वैल्यू डेसिमल, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, आप 2 ले सकते हो इसके प्लेस पर। सो 3 × 2 6, 12 - 6 6/2, ये हो जाएगा आपके पास 3। x आपने पुट किया 2 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये मिल गया आपको 3, ठीक है। अगेन नेक्स्ट 3 पर डेसिमल आएगा, सो आप यहां पर 4 पुट कर सकते हो। x जैसे 4 पुट करोगे 12 बन जाएगा और y ऑब्टेन होगा आपको 0, ठीक है। x 4 ये 0, सो यहां पर अगर इन पॉइंट्स को आप D E F नेम देते हो, सो पॉइंट D हो जाएगा आपके पास 0, 6, E पॉइंट विल बी 2, 3, नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास 4, 0, ठीक है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स है इनको आप ग्राफ पर डिनोट करना है आपको, ठीक है। तो ग्राफ पर डिनोट करते हैं, देखिए ग्राफ बनाओगे आप, x डैश, y और ये y डैश, ओके। 1 2 3 4 5 6, दैट इज 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। नेक्स्ट यहां हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। अब जो पॉइंट्स आपको मिले थे वो उनको आप पुट कर सकते हो। जो पॉइंट्स थे क्या थे? वो फर्स्ट पॉइंट था आपके पास -1, 0, x -1 y 0, ये पॉइंट होगा आपके पास -1, 0। सेकेंड वन जो पॉइंट था वो था आपके पास 0, 1, देखिए सेकेंड जो पॉइंट था वो क्या था आपके पास 0, 1, 1, 2, 0, 1 यहां मिलेगा और 1, 2, ये 1 और ये 2 कुछ यहां पर मिलेगा आपको, ठीक है। इन दोनों लाइंस को अगर आप ज्वाइन करते हो तो कुछ इस टाइप से लाइन फॉर्म होगी। इस लाइन की इक्वेशन आप इस पे पुट कर दीजिए, क्या था आपके पास x - 1 + 1 x - y + 1 = 0, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकंड के आप यहां पर पॉइंट्स ले सकते हो, देखिए सेकंड के पॉइंट्स थे 0, 6, 2, 3, 4, 0, 0, 6 यहां पर होगा, 2, 3 होगा यहां पर, 2 और 3 यहां पर होगा, ये 2, 3 और ये हो जाएगा आपके पास 4, 0, ठीक है।
तो जैसे आप इसको ज्वाइन करोगे तो सेकंड ये स्ट्रेट लाइन होगी आपके पास। इस लाइन की इक्वेशन आप पुट कर दीजिए, सो दैट इज 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, आप देखोगे 8 हियर बोथ ऑफ द लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है? इस पॉइंट पर। इसके लिए अगर आप x देखो तो 2 है और y अगर आप चेक करो तो 2 3 है। सो 2,3, सो 2,3 इज द पॉइंट विच इज कॉमन फॉर बोथ ऑफ द लाइंस। दोनों के लिए कॉमन है, सो यही आपका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहां पर देखिए x जो है वो फाइनल मिल जाएगा आपको कितना? 2 और y मिल जाएगा आपको 3। नेक्स्ट आपसे ये बोला है बेटा कि एक्स एक्सेस और लाइन से, सो एक्स एक्सेस आपके पास ये है और लाइन से ये एंगल फॉर्म हो रहा है आपके पास। देखिए ये एंगल आपके पास फॉर्म हो रहा है। ओके, तो इस एंगल्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? एक तो एंगल कोऑर्डिनेट ये होगा आपके पास -1,0, एक कोऑर्डिनेट आपके पास ये हो जाएंगे और एक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 4,0। सो आप लिख दोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड एक्स एक्सिस आर क्या क्या होंगे? 2,3, नेक्स्ट वन हो जाएगा -1,0 एंड लास्ट हो जाएगा 4,0। सो ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसके साथ लिख सकते हो आप 80 बोथ ऑफ द लाइंस कहां इंटरसेक्ट कर रही है? 2,3। सो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 और ये आपके पास क्या हो जाएंगे? इसके फाइनल आंसर्स हो जाएंगे। ओके, सो कंप्लीट लिखना है, शेड कर लिए बोला है, सो शेड भी आपको शो करना है। ओके, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कंडीशन फॉर सोल्वेबिलिटी। आप इनको सोल्व करो तो इसकी 3 कंडीशन आती है। ठीक है, 3 कंडीशन क्या होगी कि लाइंस है इस टाइप से अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो इसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे और यहां पर यूनिक वन सॉल्यूशन मिलेगा। लाइंस अगर इस टाइप से है सो पैरेलल लाइंस होगी, दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, सो इस कंडीशन में नो सॉल्यूशन होगा। और अगर आप इस टाइप से लेते हो एक लाइन और सेकंड लाइन भी इसी को कोइंसाइड करती है, सो इसके लिए इनफाइनाइट। सो यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपके पास कंडीशन होती है a1 by a2 is not equal b1 by b2। क्लियर है? यूनिक सॉल्यूशन होंगे और इस टाइप से जो नेचर होगा आपके पास सिस्टम का दैट विल बी कंसिस्टेंट। ठीक है, और अगर लाइन की बात करो तो इसमें लाइंस जो है वो क्या करेगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस ऑब्टेन होगी आपको। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं। सेकंड कंडीशन आती है आपके पास नो सॉल्यूशन, जब लाइंस पैरेलल होगी। लाइंस अगर पैरेलल है इस टाइप से, सो इस कंडीशन में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा आपके पास। ओके, सो पैरेलल में कोई कंडीशन, तो इसका आपके पास कंडीशन क्या है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल c1 बाई c2। क्लियर है? तो ये कंडीशन है। सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, सो आपके पास जो नेचर ऑफ सिस्टम होगा दैट विल बी इनकंसिस्टेंट। और एक थर्ड आता है आपके पास मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन मींस जब लाइंस क्या करती है? कोइंसाइड करती है। एक लाइन ये है और सेकंड लाइन भी कंप्लीटली इसको कोइंसाइड करती है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन। तो इसमें देखिए जितने भी पॉइंट्स हैं सब इनके कॉमन पॉइंट्स हो जाएंगे, सो इसमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आपके पास होगा। ओके, और इसका जो कंडीशन है दैट इज a1 बाय a2 इक्वल b1 बाय b2 इक्वल c1 बाय c2 और सॉल्यूशन फाइंड हो रहा है, सो इट विल बी कॉल्ड एज कंसिस्टेंट। ओके, सो ये कंडीशन ऑफ सोल्वेबिलिटी है। देखिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। देखिए क्या कंडीशन गिवन है? नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है इसके? इनफाइनाइट। और आपको क्या फाइंड करना है? वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट करना है। सो देखिए इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट करते हो, सो देखिए 3x प्लस ky इज इक्वल टू 2, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। इस 2 को अगर आप ट्रांसफर करते हो, इस 2 को आप ट्रांसफर करते हो अगर, सो ये हो जाएगा -2 इक्वल टू 0। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी आपके पास। सेकंड इक्वेशन होगा आपके पास 5x प्लस y माइनस 7 इक्वल टू 0। दैट विल बी द सेकंड इक्वेशन फॉर यू। क्लियर है? नेक्स्ट अगर आप इसका कंपेयर करते हो बाय कंपेयर, अगर आप इसका कंपेयर करते हो, सो a1 के प्लेस पर दैट विल बी 3, b1 that will be k and c1 that will be -2. okay, a2 that will be 5
B2 that will be 1 and C2 that will be -7. ओके, नेक्स्ट वन देखिए, क्लियर आपसे बोला हुआ है कि नो सॉल्यूशन है, तो आप नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन अप्लाई करोगे। आप कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन, तो ये आपने अप्लाई किया नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन। क्या आपके पास A1 अपॉन A2 इज इक्वल B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। ये आपके पास क्या है, इसकी कंडीशन है। सो ये वैल्यूज आप इसमें पुट करोगे। देखिए A1 बाय A2, सो 3/5 ये होगा आपके पास K/1 और नॉट इक्वल टू है आपके पास -2 डिवाइड बाय -7। ये कैंसिल आउट, वैसे वहां तक जाना ही नहीं, यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। इसको आप सोल्व करोगे, सो वैल्यू ऑफ K मिलेगा आपको K 3/5। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सो वैल्यू ऑफ K जो है वो दैट शुड बी 3/5 फॉर नो सॉल्यूशन। ओके, सो कंडीशन जो गिवन है वो कंडीशन आप कंपेयर करके और इसमें वैल्यूज पुट कर दोगे। नेक्स्ट वन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ K फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब देखिए ये आपके पास है K-3 फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास। सो इसे आप कंपेयर करते हो, सो KX प्लस 3Y माइनस K-3 ये कंप्लीट कांस्टेंट हो जाएगा आपके पास, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट वन आप लेते हो यहां पर, सो दैट इज 12X प्लस KY माइनस K माइनस K इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? ये आपके पास है। देखिए कंडीशन आपको क्या दे रखा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली आप कंडीशन अप्लाई करोगे। सो इसके क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। सो ये आप अप्लाई करोगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली कंडीशन क्या है, A1 बाय A2 इक्वल B1 बाय B2 इक्वल C1 बाय C2। क्लियर है? सो देखिए यहां पर A1 बाय A2, सो A1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, K अपॉन 12। ओके, ये आपके पास K अपॉन 12, ये आपके पास है B1 3/K, ये वैल्यू आपके पास है -K-3 अपॉन -K। ओके, देखिए अगर आप इन दोनों को यूज लेते हो तो 12 इंटू 3 36, सो K स्क्वायर जो है वो 36 होगा। K आप फाइंड आउट करोगे स्क्वायर रूट ऑफ 36, सो प्लस -6 दो वैल्यू मिलेगी आपको। दोनों को आपको पुट करके देखना है क्या तीनों वैल्यू सेम दे रहा है क्या आपको। ठीक है, अगर तीनों सेम दे रहा है दोनों वैल्यू पर तो दोनों करेक्ट आंसर हो गए। तो अगर K इक्वल टू 6 को आप चेक करते हो, सो K/12 मीन्स 6/12, 6/12 होगा। ये आपके पास हो जाएगा 3/6 और यहां आप पुट करते हो तो K माइनस, सो 6 माइनस 3 अपॉन K। देखिए अपॉन 6। क्लियर है? देखिए 6/12 ये भी 1/2 होगा, 3/6 ये भी 1/2 और 3/6 ये भी 1/2। तो K इक्वल टू 6 पर तो बिल्कुल करेक्ट दे रहा है आपको ये। लेकिन अगर K इक्वल टू -6 पर देखें तो देखिए ये तो क्या देगा आपको, -6/12 देगा। ठीक है, ये तो आपको क्या देगा, -6/12 देगा आंसर। ओके, यहां पर 3/-6 देगा ये, और यहां आप देखोगे तो -6 -3 ये होगा आपके पास -9 अपॉन -6। ठीक है, तो ये तो आपके पास अगेन -1/2, ये -1/2 बट इट इज नॉट -1/2। ठीक है, तो ये आपको क्या दे देगा, नॉट इक्वल देगा, इसलिए ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। सो K का फाइनल जो आंसर होगा दैट विल बी 6 ओनली। ओके, K की वैल्यू क्या होगी यहां पर, ओनली 6 होगी। ओके, तो आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स के आने के अच्छे चांसेस होते हैं इसमें। देखिए यहां पर क्या करना आपको, फॉर सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स आपको लीनियर इक्वेशन की हेल्प से आप इसको क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। देखिए सबसे पहले आपको रिप्रेजेंट करना है अननोन क्वांटिटीज को सम वेरिएबल में, दैट में बी एक्स एंड वाई। क्लियर है? फिर जो उसकी कंडीशन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको 2 लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है और फिर उन्हें सोल्व करने का प्रोसेस आपको पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट वन,
प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है, डिटरमाइनिंग टू नंबर्स व्हेन रिलेशन बिटवीन देम, दो नंबर के बीच में रिलेशन है तो वो नंबर आपको फाइंड करना है, ठीक है। फ्रैक्शंस डिजिट से रिलेटेड यहां पर नंबर आपके पास प्रॉब्लम हो सकती है। आपके पास रिवर की जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड से रिगार्डिंग आपके पास क्वेश्चन हो सकता है। प्रॉब्लम हो सकता है मेंसुरेशन ज्योमेट्री से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन हो सकता है। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन हो सकता है। मिक्सचर, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, प्रॉफिट, लॉस, इनसे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन हो सकते हैं। यहां पर फर्दर एक क्वेश्चन लेते हैं, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं यहां पर, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो न्यूमरेटर है वो 4 लेस है, किससे, डिनोमिनेटर से। तो देखिए फ्रैक्शन में आपके पास न्यूमरेटर होगा डिनोमिनेटर होगा, दोनों को आप अज्यूम कर लीजिए। लेट न्यूमरेटर, ये आपने ले लिया x, ठीक है, एंड लेट डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मैंने यहां क्या लिया y, ओके। सो मेरे पास जो फ्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, x डिवाइड बाय y, ये फाइनल फ्रैक्शन हो जाएगा। अब देखिए कुछ कंडीशंस गिवन है यहां पर, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, उन कंडीशंस के बेसिस पर ही आपके पास इक्वेशन फॉर्म होगी। इक्वेशन को आपको सोल्व करना है, x एंड y ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। सो देखिए द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, न्यूमरेटर जो है इस 4 लेस देन, किससे लेस देन है, डिनोमिनेटर से, ठीक है। सो x आपके पास क्या है, न्यूमरेटर, y आपके पास क्या है, डिनोमिनेटर। देखिए न्यूमरेटर x 4 लेस है, ठीक है, तो ये वैल्यू छोटी है तो आप क्या कर सकते हो, y माइनस 4, डिनोमिनेटर में से मैंने माइनस कर दिया 4 को, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, न्यूमरेटर के, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म हो गई आपके पास। देखिए ये बोला उसने कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 4 लेस है, तो आप क्या कर सकते हो, या तो डिनोमिनेटर में से -4 कर दीजिए तो इक्वल आ जाएगा वो, या फिर आप न्यूमरेटर को +4 कर दीजिए तो इक्वल आ जाएगा वो। तो एक ही बात है, -4 को इधर ट्रांसफर करोगे तो +4 में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बोला है इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, न्यूमरेटर को डिक्रीज किया मैंने किससे, 2 से। तो देखिए न्यूमरेटर x था, इसको मैंने डिक्रीज किया 2 से तो x -2 आ गया, एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1, डिनोमिनेटर y है, इसको मैंने 1 से इंक्रीज कर दिया तो ये डिनोमिनेटर आ गया। देन द डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है विल बी 8 टाइम्स, जो डिनोमिनेटर है आपके पास वो इसका 8 टाइम है, मतलब ये वैल्यू ग्रेटर है, ये 8 टाइम है इसका ऑलरेडी। तो या तो आप इसको डिवाइड बाय 8 करिए, इसके इक्वल आ जाएगा, या इसको आप क्या कर दीजिए 8 से मल्टीपल कर दीजिए, ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन 1 से यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो बाय सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं यहां पर। देखिए 8, x के प्लेस पर क्या पुट कर सकता हूं मैं, y -4 -2 एज इट इज है आपके पास, और ये हो जाएगा आपके पास y +1। इसे आप सोल्व करोगे सो -6 हो जाएगा, तो 8 इंटू वाई 8y -6 इंटू 8 दैट विल बी 48, और ये हो जाएगा आपके पास y +1, ठीक है। आगे नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं इसको, 8y -48, 8y -48 दैट इज y +1। इसे सोल्व करोगे y को ट्रांसफर कर दीजिए, सो 8y -y और दैट विल बी 1 + 48, ये हो जाएगा आपके पास 49 डिवाइड बाय 7y होगा, तो यहां पर 7 को ट्रांसफर कर दिया, y जो है वो कितना ऑब्टेन हो गया आपके पास, 7। क्लियर है। नाउ इक्वेशन नंबर 1 आपके पास है, देखिए इक्वेशन नंबर 1 आपके पास है, यहां से इक्वेशन नंबर 1 आपके पास है x = y -4, तो y की वैल्यू आप यहां पर पुट कर सकते हो। सो देखिए y की वैल्यू मैंने पुट की है, इक्वेशन क्या थी आपके पास, x = y -4, x = y -4, ओके। तो क्या करेंगे, बाय इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर देंगे, तो y आपके पास 7 है तो x मिल जाएगा आपको 7 - 4,
कितना मिल जाएगा 3। तो x जो है वो आपको 3 मिल गया, y आपको 7 मिल गया। सो फ्रिक्शन, सो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन ये हो गया आपके पास x अपॉन वाई मीन्स 3/4। ओके, तो ये इक्वेशन आपको मिल जाती है फाइनल फ्रिक्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रितु केन रो डाउन स्ट्रीम, रितु केन रो डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में ये चलती है किससे, 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है 2 आवर्स में, ठीक है। और अप स्ट्रीम में देखिए कितना डिस्टेंस कवर करती है, 2 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो आपको स्पीड ऑफ रोविंग निकालनी है इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में क्या इसकी स्पीड रहेगी, और स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ स्ट्रीम फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। तो दो वैल्यू अज्यूम करना है, एक तो स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर और एक स्पीड ऑफ करंट इन स्टिल स्ट्रीम, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे लेते हैं इसको। लेट स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टील वाटर is x किलोमीटर पर हार। ओके, नेक्स्ट वन, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोल सकते हो आप या स्पीड ऑफ करंट बोल सकते हो, ठीक है, वो कितना होगा y किलोमीटर पर हार। अब देखो आपने एक बात पढ़ी होगी कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मतलब क्या है, जिधर वाटर का फ्लो हो रहा है, अगर वाटर का फ्लो इधर हो रहा है और इधर ही आपका मोमेंट है तो इसको बोला जाता है डाउन स्ट्रीम। तो इस कंडीशन में अगर आपकी स्पीड स्टिल वाटर में x है और स्ट्रीम, तो आपके पास x प्लस वाई इसकी क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट स्पीड हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप अप स्ट्रीम में जा रहे हो, अप स्ट्रीम का मतलब है कि इधर आपके पास वाटर का फ्लो है, ठीक है, और इधर आप जा रहे हो तो आपके पास क्या हो जाएगा, इनका डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। सपोज इधर आपको जाना है और वाटर का फ्लो अपोजिट है, सो यहां पर x माइनस वाई, ये इनका क्या होगा आपके पास डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इनको देखते हैं। तो यहां पर डाउन स्ट्रीम की बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड क्या होगी डाउन स्ट्रीम में, तो इनका सम करना होगा आपको x प्लस वाई। और स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है, यहां पर आप देख सकते हो कि डिस्टेंस कितनी है 20 और टाइम कितना लग रहा है 2, तो यहां पर आप अप्लाई कर सकते हो 20 डिवाइड बाई 2। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास 10। x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो आपको कितना मिल गया 10, इक्वेशन नंबर 1। सेम इसी टाइप से अगर आप डाउन स्ट्रीम की बात करो, अप स्ट्रीम की बात करें, सो स्पीड इन अप स्ट्रीम, ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास x माइनस वाई, डिस्टेंस कितना है 4 और ये हो जाएगा आपके पास 2। क्लियर है, सो यहां पर ये जो वैल्यू है, यहां पर जो ये वैल्यू है x माइनस वाई, ये आपके पास कितना ऑब्टेन होता है 2, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए। देखिए y का कोएफिशिएंट x का दोनों का सेम है, y का डिफरेंस साइन है, तो इनको ऐड कर लीजिए बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए x प्लस वाई इक्वल 10 है आपके पास, सेकेंड x माइनस वाई इक्वल टू 2 है। सोल्व करोगे आप इसे, सो 2x इक्वल टू कितना हो गया 12, 2x जो है वो आपके पास 12 आ गया यहां से, सो x जो ऑब्टेन होगा दैट विल बी 6। ओके, नेक्स्ट x इक्वल टू 6 आप पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल 6 इन इक्वेशन 1, सो ये मिल जाएगा आपको y इक्वल टू, इसमें पुट करोगे आप, सो देखिए y मिल जाएगा यहां से 4। ओके, सो फाइनल लिख दोगे आप, सो स्पीड ऑफ रोविंग
इन स्टील वाटर, तो वो तो कितना है 6 किलोमीटर पर हार। ओके, और जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो आपके पास कितना है 4 किलोमीटर पर हार। ओके, सो दैट इज द कंप्लीट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यस स्कोर्ड 20 मार्क्स इन अ टेस्ट। यस ने 20 मार्क्स ऑब्टेन किए टेस्ट में, और वहां पर जो सिस्टम था वो क्या था 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। अगर आपने राइट आंसर किया है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और 1 नंबर कटेगा अगर आपने क्या किया है रॉन्ग आंसर किया है। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको यहां पर बताना है। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन, लेट राइट क्वेश्चन, कितने राइट क्वेश्चन किए, तो लेट नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस, देखिए लेट नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस, वो ले लेते हैं यहां पर x। ओके, और लेट नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन, तो उसको ले लिया आपने y। ओके, अब देखिए 3 मार्क्स उसको करेक्ट के मिल रहे थे, तो 3 इंटू एक्स, ये टोटल मार्क्स हो गए उसके करेक्ट आंसर के लिए। लेकिन उसने रॉन्ग कर दिए y क्वेश्चन जिसका 1 नंबर कटा है, तो 1 इंटू वाई, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू, टोटल स्कोर कितना मिल रहा है उसको 40। तो ये आ गए आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, हेड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। यदि उसे 4 नंबर मिलते हर करेक्ट आंसर के, मींस क्या हो जाएगा 4 और करेक्ट कितने किए x, और 2 मार्क्स जो है वो डिडक्ट होते कब इनकरेक्ट पे, तो ये क्या हो जाएगा 4x माइनस 2y। तो उसको जो मार्क्स मिलते वो कितने मार्क्स मिलते, उसका स्कोर कितना रहता 50। ठीक है, तो ये 50 मार्क्स उसे मिलते हैं। इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को आप सोल्व कर लीजिए, दोनों से आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। सो देखिए इक्वेशन नंबर 1 को तो आप मल्टीपल कर सकते हो, यहां पर बना लेते हैं इसको लास्ट में, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास ये है, और 4x माइनस 2y इक्वल टू 50, ये सेकेंड इक्वेशन है। देखिए फर्स्ट को आप 2 से मल्टीपल कर दीजिए, और सेकेंड को तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 1। ओके, सो ये हो जाएगा आपके पास 3x, 2 से करना है आपको इसे मल्टीपल, सो ये हो जाएगा आपके पास 6x माइनस 2y इक्वल टू 80। ओके, और इधर सेम कंडीशन आपके पास आ जाएगी एज इट इज, तो ये हो जाएगा आपके पास 4x माइनस 2y इक्वल टू 50, इक्वेशन नंबर 4। देखिए दोनों के कोफिशिएंट सेम है, सो इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 4। ओके, 4 में से आपको किसको सब्ट्रैक्ट करना है 3 को, तो 4 ऊपर लिख लीजिए यहां पर, 4x माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 50, और ये हो जाएगा 6x माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 80। क्लियर है, साइन चेंज करना है आपको। सो देखिए ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास, 4 माइनस 6 दैट इज माइनस 2y, सॉरी माइनस 2x, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस 30, माइनस से माइनस x मिल जाएगा आपको यहां पर कितना 15। x की वैल्यू आप पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में, सो पुट x इक्वल 15 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में आपने पुट किया इसको 15, सो 15 इंटू 3 ये हो जाएगा 45 माइनस y दैट इज इक्वल टू 40। सोल्व करोगे आप इसे तो y मिल जाएगा आपको कितना 5। क्लियर है, सो x 15, x क्या अज्यूम किया था आपने नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस, सो यहां पर फाइनल हो जाएगा, सो नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन, या राइट बोल सकते हो आप, करेक्ट क्वेश्चन आपके पास कितने हो जाएंगे 15, और नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे यहां पर, रॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे 5। ओके, नंबर ऑफ, ठीक है, तो ये आपके पास कंप्लीट था ये चैप्टर। ओके,
I hope it is clear to all of you.